ओम साई राम। साईं के दिव्य संदेश में आज बाबा के श्री चरणों पे 2 नंबर रखी गई है। आप बाबा का ध्यान कर जिस नंबर की ओर अधिक आकर्षित महसूस कर रहे हैं, आपको लगता है इसमें बाबा के आपके लिए संदेश होंगे, उस नंबर को चूज़ कर ले। 11 और 22। 11 जिन्होंने चुने हैं उनके लिए बाबा के संदेश। संतुलन, ऊर्जा का संतुलन भीतरी कंपन को नष्ट कर देगा। सांसों का अभ्यास कीजिए, जप कीजिए, ध्यान कीजिए, योग कीजिए। आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन करने से आपके अंदर की विकार नष्ट होंगे और अंदर से आपको हर किसी चीज़, दुख पीड़ा सहने की क्षमता प्रदान होगी। तो सांसों का अभ्यास कीजिए, योग कीजिए, ध्यान कीजिए और अंदर में जो घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, आप मेडिटेशन करेंगे, ये सब कुछ बैलेंस हो जाएगी। प्रकाश बनिए, औरों के जीवन की आशा बनिए, भरोसा बनिए। आप किसी के उदाहरण स्वरूप बनिए। तो अपने आप को इस तरह से पॉलिश कीजिए। ध्यान, योग, प्रभु का नाम का स्मरण आपकी हर चीज़ में, आपके संतुलन जीवन के उतार चढ़ाव बैलेंस करने में, ये सब चीज़ें जो ध्यान है, तप है, योग है, ये मदद करेगी और आपके अंदर एक डिवाइन एनर्जी उत्पन्न होगी। मन, शरीर एवं आत्मा में तारतम्य साधिए। तप, मेडिटेशन, ध्यान, योग आपके जीवन में सभी तत्वों को संतुलन बनाने में सहायक सिद्ध होंगे। हमारा शरीर पंच तत्व से मिलकर बना रहा होता है, इसलिए मन और शरीर आत्मा को तारतम्य साधिए, ध्यान कीजिए, योग कीजिए। इससे आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ, बाधाएं को सहने की क्षमता मिलेगी और आने वाले भविष्य में आपको क्या मार्ग लेना है, किस मार्ग पे चलना है, ये भी मदद करेगी। तो बाबा आपसे कह रहे हैं, ध्यान कीजिए और अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, जप कीजिए। धन्यवाद बाबा। आइए देखते हैं जिन्होंने 22 चुने हैं उनके लिए बाबा के संदेश। मैंने यहाँ कार्ड मिला कर रख लिए हैं। पहला कार्ड, यहाँ पे भी बाबा आपसे कह रहे हैं, अपने जीवन को संतुलन बनाएं, मेडिटेशन कीजिए, अपनी ऊर्जाओं को संतुलन कर भीतरी कंपन को नष्ट करें। जो अंदर आपकी घबराहट चल रही है या नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, ये जब आप मेडिटेशन करेंगे, ईश्वर से कनेक्ट होंगे, उनके नाम का स्मरण करेंगे, जप करेंगे, ध्यान करेंगे, वे सारे नेगेटिव थॉट्स नष्ट हो जाएगी। और योग करें, ध्यान कीजिए। अपने जीवन से 3 सी हटा दीजिए। कट, क्लियर, कैंसिल। अपनी स्मृति, परेशानियों और चिंताओं को छाड़ दीजिए। मन को शुद्ध कीजिए, निर्मल कीजिए। अपनी प्रीवियस जो भी पुरानी अच्छी या बुरी जो पीड़ा आपको दे रही है, अच्छी को तो संभाल कर रखें, लेकिन जिस प्रीवियस पुरानी याद स्मृतियों से आपको तकलीफ़ हो रही है, कष्ट हो रही है, उसे कट कीजिए, क्लियर कीजिए और कैंसिल कीजिए। क्योंकि पुरानी चीज़ को याद कर कर आपको कुछ नहीं मिलेगा, अपनी प्रेजेंट आपकी ख़राब होगी। इससे बाहर निकलने में आपको बैलेंस करना है। बैलेंस करने में मेडिटेशन आपकी मदद करेगी। ध्यान कीजिए, योग कीजिए, जप कीजिए और
आपके साथ जो भी अभी कुछ घटित हो रहा है वे आपके मालिक, आपके गुरु की मर्ज़ी से हो रहा है। आपके साथ जो भी हो रहा है आप मुस्कुराते हुए उसे स्वीकार करें। जब हम अपनी तकलीफ़ को मुस्कुराते हुए स्वीकार कर लेते हैं तो हमारी तकलीफ़ स्वतः कम हो जाती है। और अब हम अपनी पीड़ा तब होती है जब हम उस तकलीफ़ को स्वीकार नहीं करते हैं। हम इसी धुन में रहते कि अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। इस चक्र में हम उस पीड़ा, उस तकलीफ़ जो घटित हो रही है उसे स्वीकार नहीं करते और इसका परिणाम हमें ये होता है कि हम वो पीड़ा हमारे लिए असहनीय हो जाती है। तो हमारे साथ जो भी घटित हो रहा है उसे स्वीकार कीजिए और इसे अपने मालिक की मर्ज़ी समझें। धन्यवाद बाबा ये संदेश देने के लिए। बाबा के ये संदेश आपके जीवन में मार्गदर्शन बन रहे हैं तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम साई राम।